ये षड्यंत्र झारखंड में हम लोग चलाए जाएंगे। झारखंड के सीएम रहे हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। लगभग 10 समन और कई घंटों की लुकाछिपी के बाद सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले रिकॉर्ड किए गए अपने वीडियो में कहा था कि जिस मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है उससे उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। तो आखिर कैसे ईडी के हत्थे चढ़े सोरेन और कब इसके बारे में जांच एजेंसी को खबर लगी, जानने के लिए आखिर तक बने रहिए हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले ये जान लीजिए कि झारखंड की राजधानी रांची के बरियातू में 8.42 एकड़ जमीन घोटाला मामले को लेकर ईडी ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की है। इस एक्शन से लगभग 8 महीने पहले तक ईडी ने अपना होमवर्क किया। कई बार सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया गया। छापेमारी कर हेमंत सोरेन के आवास से कई दस्तावेज और कैश बरामद किया गया। जमीन मामले की शुरुआत तब हुई जब ईडी को आवेदन आया कि जमीन पर हेमंत बाबू ने कब्जा कर लिया है। रांची के बड़गाई अंचल के बरियातू इलाके के कुछ गांव वालों ने जांच एजेंसी को यह आवेदन दिया था। ग्रामीणों को आरोप था कि यह जमीन भूइहर है जिसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती। इसके बावजूद 2010 से हेमंत सोरेन इस पर कब्जा जमाए हुए हैं। गांव वालों का कहना था कि उन्होंने पहले भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। शिकायत के बाद जब जांच आगे बढ़ी तो सबसे पहले रडार पर आए भानु प्रताप प्रसाद। उस वक्त के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के घर पर रेड डाली गई तो उनके घर से जमीन से जुड़े दस्तावेज मिले। 2023 अप्रैल के महीने में भानु प्रताप से ईडी टीम ने पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में भानु प्रताप जमीन से जुड़े कई खुलासे कर चुका था। उसने ये भी बताया कि 8.42 एकड़ की ये जमीन कुल 12 हिस्सों में बटी है और जमीन पर एक आउट हाउस है, छोटा सा गार्ड रूम भी है। भानु के मुताबिक इस जमीन की मापन और घेराबंदी के लिए उन्हें अंचलाधिकारी से आदेश आया था। भानु ने खुलासा करते हुए कहा कि इस जमीन के वेरिफिकेशन के लिए उन्हें मुख्यमंत्री आवास के एक अधिकारी उदय शंकर का भी फोन आया था। उदय शंकर मुख्यमंत्री के सलाहकार अभिषेक पिंटू की टीम में थे। अब ईडी की रडार पर थे स्थानीय अंचलाधिकारी मनोज गुप्ता और मुख्यमंत्री आवास के अधिकारी उदय शंकर। दोनों के आवास पर ईडी ने छापेमारी की। इस बीच ईडी राजस्व उप निरीक्षक भानु पर भी अपनी नजर बनाए हुई थी। ईडी ने अब झारखंड पुलिस से भानु के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही। मामले में जल्दबाजी दिखाते हुए झारखंड पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली। ये एफआईआर रांची के सदर थाने में दर्ज की गई। इस एफआईआर के बाद ही शुरू हुआ ईडी का असल होमवर्क, जिससे हेमंत सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। ईडी पूरी तरह से पूछताछ में लग गई। लोकेशन ट्रेस और कई तरीकों से ईडी ने यह भी जानने की कोशिश की कि हेमंत सोरेन क्या कब्जाई जमीन पर आते हैं या नहीं। ट्रेसिंग के दौरान ये जानकारी मिली कि कभी कभी रात को हेमंत सोरेन विवादित जमीन पर बने आउट हाउस में आते जाते थे। इस सबूत के मिलने के बाद ईडी ने अगस्त 2023 में हेमंत सोरेन को पहला समन भेजा। इसके बाद करीब हेमंत सोरेन को 8 समन भेजे गए और कुछ समन में वो पेश हुए, बाकी नजरअंदाज कर दिए। ईडी के रांची जोन के प्रमुख की निगरानी में हो रही इस जांच में ईडी अब तैयारी कर रही थी कि कैसे सोरेन से तमाम सवालों के जवाब लिए जाएं। चूंकि हर समन को सोरेन नजरअंदाज कर रहे थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी के पास पर्याप्त सबूत थे। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि घोटाले से अर्जित आय का संदिग्ध मनी ट्रांजैक्शन से जुड़ा होना पाया गया, यानी पैसों का लेन देन हुआ जो इस घोटाले से जुड़ा हुआ था। इसकी पूरी चेन जांच एजेंसी को मिल चुकी है। आरोप ये भी था कि गलत तरीके से हासिल की गई जमीनों पर सोरेन के परिवार और उनके करीबियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। इसके भी पुख्ता सबूत मिले हैं। सोरेन ईडी के कुछ सवालों के बाद भाप गए थे कि अब तो उन पर एक्शन होगा।
27 जनवरी को सोरेन कई घंटों तक ईडी के रडार से दूर रहे। दिल्ली से लेकर रांची तक सोरेन को ईडी ढूंढ रही थी। आखिरकार बुधवार सुबह वो अपने आवास पर पहुंचे। बुधवार देर रात उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और उसके तुरंत बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सोरेन ने ईडी के सभी आरोपों को फर्जी बताया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की, लेकिन कोर्ट उन्हें पहले हाई कोर्ट जाने की बात कह चुका है। वहीं इसी बीच झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन बन गए हैं। पहले माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के लिए समर्थन जुटा रहे थे, लेकिन आखिरी मौके पर चंपई सोरेन के नाम पर सहमति बनी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।